हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खून का टीका उपन्यास का प्रश्नोत्तर पार्ट 3। तो खून का टीका उपन्यास के राइटर हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जिसे चंद्र उपनाम से सुशोभित किया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं थर्ड पार्ट के। आज इस वीडियो में आपका खून का टीका उपन्यास की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो रहे हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं और उस पर जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं बल्कि नीति से हो सकती है। यह कथन किसका था? यह कथन कामदार मोजीराम का था। मोजीराम ने कहा था। ये मोजीराम कौन है? ये है मालदेव का कामगार था। कामदार नहीं, कामगार है। कामगार मोजीराम थे। नेक्स्ट है, अक्षय और अशांति का प्रतीक हमीर ने किसे कहा है? अक्षम्य और अशांति का प्रतीक अनग सिंह को कहा है, क्योंकि अनग सिंह हमीर सिंह के सेनापति थे और वह युद्ध प्रेमी थे। नेक्स्ट, हमीर ने चौहानों के निरंकुश सैनिकों को लूटने व उनसे युद्ध करने के लिए अनंग सिंह को क्यों भेजा? हमीर ने चौहानों के निरंकुश सैनिकों को लूटने व उनसे युद्ध करने के लिए अनंग सिंह को क्यों भेजा? ताकि हमीर के शासन में युद्ध पिपासा शांत रहे, क्योंकि वो युद्ध प्रेमी थे। हमेशा उन्हें युद्ध चाहिए था। तो अनंग सिंह का ध्यान उन निरंकुश सैनिकों की तरफ कर दिया कि तुम जाओ और वहाँ पर राहगीर और सैनिकों को लूटो और धन इकट्ठा करो। वो शांति से बैठने वाले नहीं थे। नेक्स्ट है, महारानी सोनगर भी है भाई, ये सोनगरा भी बोलते हैं इसको। महारानी सोनगर की विधवा दासी कौन थी? महारानी सोनगरा की विधवा दासी थी जमुना। यह सोनगरा राजकुमारी को भी विधवा बताया गया है, लेकिन वह कूटनीतिज्ञ के लिए बताया गया था, वो विधवा नहीं थी। तो यहाँ किसका वर्णन किया गया है? उसकी दासी का वर्णन किया गया है कि उस महारानी की दासी भी विधवा थी, जिसका नाम था जमुना। नेक्स्ट है, परछद पट शब्द का क्या अर्थ है? परछद पट शब्द का अर्थ है चादर। पतद ग्रह शब्द का क्या अर्थ है? पतद ग्रह शब्द का अर्थ है पिकदान। नेक्स्ट है, हमीर ने रानी को प्रेम की पुष्टि के लिए कौन सी कहानी सुनाई थी? हमीर ने रानी को सार्थवा यानी व्यापारी व विधवा स्त्री की कहानी सुनाई थी। विजयश्री स्वयं हमारे पास आ रही है, ये किसने कहा था? ये मोजीराम ने कहा था। राजा मालदेव के कितने पुत्र थे? राजा मालदेव के 2 पुत्र थे, जय सिंह और हरि सिंह। देशद्रोही महीप सिंह का सिर काटकर कौन लाता है? देशद्रोही महीप सिंह का सिर काटकर अनंग सिंह के द्वारा काटा गया और फिर उनका पुत्र जीवन हमीर के सामने पहली सौगात के रूप में लेकर के उसका सिर लेकर के पहुंचता है। नेक्स्ट है, शाही सेना मोहम्मद तुगलक का समर्थन प्राप्त करने वालों से युद्ध होना सहज नहीं है। यह कथन किसने कहा था? यह मोजीराम ने अनग सिंह से कहा था, क्योंकि मोजीराम को जब वो रानी सोनगरा कहती है कि हमीर को कहती है कि इसको दहेज में मांग लो, तो उसको दहेज में मांग करके अपने राज्य में लेकर के आते हैं। तो मोजीराम के साथ अनग सिंह कहते हैं कि चलो अब चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। तब मोजीराम उसे समझाते हैं, क्योंकि मालदेव का समर्थन कौन कर रहा था? शाही सेना मोहम्मद तुगलक उसका साथ दे रहा था, इसलिए इस युद्ध को सहज से जीता नहीं जा सकता था। मालदेव को जीतना इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट है, वीर विवेक से प्रतिदिन दूर हो रहा है। यह वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह वीर शब्द अनग सिंह के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह दरबार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। यह किसने कहा? यह अनग सिंह के लिए पवन सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है, हमीर ने किसको? अनग सिंह हमीर के एक विश्वसनीय सेनापति थे भाई।
हमीर ने किसको समस्त मेवाड़, और इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अनंग सिंह और पवन सिंह, वो एक दूसरे की बुराई करते रहते थे। हमीर ने किसको समस्त मेवाड़ का सेनापति बना दिया था? हमीर ने अनंग सिंह को समस्त मेवाड़ का सेनापति बना दिया था। खेतसी का पुत्र कौन था? खेतसी का पुत्र था गेतसी। अनंग सिंह से कौन आतंकित रहता था? आतंकित यानी भयभीत रहता था ओमराव गिरिराज। फिर आपको यहाँ लाने का लाभ ही क्या है? यह किसने किससे कहा था? यह रानी ने मौजीराम से कहा था, जो कामगार मौजीराम थे उसको कहा था। चित्तौड़गढ़ के परकोटे कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़ के परकोटे थे भैरवपोल, पांडलपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोडलापोल और लक्ष्मणपोल और रामपोल। चित्तौड़ से लूटा हुआ धन व चारण, ये अमरदान, अभयदान नहीं अमरदान है। अमरदान के द्वारा दिया गया क्षमा पत्र लेकर जैसा के पास कौन गए थे? ये जैसा है मालदेव का पुत्र जय सिंह को जैसा के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ कौन गए थे? वहाँ मौजीराम और पवन सिंह गए थे। मौजीराम और पवन सिंह की अगवानी पर कौन आया था? मौजीराम और पवन सिंह की अगवानी पर हरि सिंह पंडालपोल में आया था। मित्रता कभी खंडित नहीं हो सकती। मित्रता कभी खंडित नहीं हो सकती। यह किसने कहा था? यह जयसिंह ने कहा था। जैसा का नाम ही जयसिंह है भाई। राणा हमीर को कुंवर हुआ है, यह सूचना किसने दी थी? यह रानी की दासी बरड़ी ने दी थी। राणा हमीर ने बरड़ी को बधाई में क्या दिया था? राणा हमीर को जब ये पता चला, उसको ये बताया था कि कुंवर हुआ है, तो खुशी में बरड़ी को बधाई में क्या दिया? सोने के कंगन। रानी ने अत्यंत कौशल से अपने भाइयों को अपनी ओर मिला लिया है। रानी ने कहा कि वह सदा हमारे पास रहेगी और हमीर के पास कुछ भी नहीं है, न रणशूरवा है और न रण आयुध। यह किसने किससे कहा था? यह पवन सिंह के पुत्र जैत सिंह ने आकर भरी सभा में बताया था। किसकी सभा थी? राणा हमीर की सभा में आकर के बताया था कि रानी अपनी चाल में सफल हो गई है और अपने भाइयों को अपनी तरफ कर लिया है। नेक्स्ट है, मौजीराम ने धन देकर किसे अपनी ओर मिला लिया था? मौजीराम ने चित्तौड़ के द्वारपालों को धन दे करके अपनी ओर मिला लिया था। तो वो सारे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। हरि सिंह अपने मुख्य दरबारों के साथ कहाँ गया था? हरि सिंह अपने मुख्य दरबार नहीं, सरदार हैं भाई। हरि सिंह अपने मुख्य सरदारों के साथ कहाँ गया था? मीणों का विद्रोह दबाने के लिए वहाँ से चला जाता है और सभी योद्धा टूट पड़ते हैं। हमीर अपनी सेना लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, मालदेव के वहाँ पहुँच जाता है। सभी योद्धाओं ने किसका टीका लगाकर युद्ध के लिए कूच किया था? सभी योद्धाओं ने हमीर के खून का टीका लगा करके युद्ध के लिए कूच किया। युद्ध प्रस्थान के समय कितनी सैन्य टुकड़ी बनाई गई थी? युद्ध प्रस्थान के समय राणा हमीर ने 4 टुकड़ी बनाई थी। पहली टुकड़ी अनंग सिंह के निर्देशन में रहेगी, दूसरी मेरा के निर्देशन में रहेगी, तीसरी जैत सिंह के निर्देशन में रहेगी और जो सर्वप्रथम दुर्ग में प्रवेश करेगी उस टुकड़ी का संचालन राणा हमीर करेगा। घमासान युद्ध कहाँ होता है? घमासान युद्ध पांडलपोल के समीप होता है। अनंग सिंह के साथ कौन रहा था? अनंग सिंह के साथ जयसिंह। अनंग सिंह के साथ कौन लड़ रहा था? अनंग सिंह के साथ जयसिंह और जयसिंह लड़ रहा था। अनंग सिंह के साथ कौन लड़ रहा था? जयसिंह लड़ रहा था और अनंग सिंह बुर्ज से गिर करके अनंग सिंह की मृत्यु हो जाती है और जैसा भागने में कामयाब हो जाता है। चित्तौड़ के युद्ध में विजयी कौन होता है? चित्तौड़ के युद्ध में राणा हमीर की विजय होती है। अब मौजीराम सभा में क्या बताता है? अब मौजीराम रानी शाह के विधवा न होने की सच्चाई बताता है और वह षड्यंत्र मेरे द्वारा ही रचा गया था। मौजीराम पहले मालदेव के कामगार थे,
तो उन्होंने षड्यंत्र रचा था कि हमीर को कूटनीति से बुला लेंगे और फिर उसको अपनी बेटी की शादी का नारियल दे करके उसको बारात के रूप में बुला लेंगे और फिर उसकी अपनी पुत्री की शादी न करते हुए उसको कैद कर लेंगे। तो हमीर उस विधवा लड़की से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो मना करते हैं तो आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, तो ज़बरदस्ती उन्हें उस राजकुमारी की, मालदेव की पुत्री की राजकुमारी की शादी उससे करनी पड़ती है। और ये राजपूत विधवा से शादी नहीं करते, इसलिए वो अपनी पुत्री को विधवा बताते हैं ताकि हमीर से शादी न करनी पड़े। वह एक कूटनीति थी। अब मोजीराम सभा में उससे जो झूठ बोला गया था उस रानी के लिए, उसकी सच्चाई बताता है कि रानी शाह की विधवा न होने की सच्चाई बताता है कि वो विधवा नहीं थी, मैंने ये षड्यंत्र रचा था उसका। महारानी पद्मिनी का महल कहाँ था? जल के मध्य में था। रानी सोनगर या नगरा है भैया, रानी सोनगर या सोनगरा ने कहाँ रहने का निश्चय किया? महारानी पद्मिनी के महल में रहने का निश्चय किया। वह संपूर्ण महल रानी ने और किसने देखा? वह संपूर्ण जो पद्मिनी का महल था वो संपूर्ण महल रानी ने देखा और उनकी सखी बरजी ने संपूर्ण महल में घूम करके देखा। वो महल बहुत सुंदर था। मैं किसान युवती का बेटा हूँ, प्रत्येक कार्य मैं अपने ही हाथों से करना पसंद करता हूँ। यह किसने कहा था? राणा हमीर ने रानी से कहा था। हमीर ने हनुमान पोल पर किसकी अगवानी की थी? हमीर ने हनुमान पोल पर बरबड़ी की अगवानी की थी, क्योंकि बरबड़ी ने ही उसे बताया था कि तुम्हारी विजय होगी और ऐसे ऐसे एक लड़की का शादी का नारियल तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको स्वीकार कर लेना। वो फैसला तुम्हारे हक में न होते हुए भी अंत में तुम्हारे फैसले में तुम्हारी जीत के रूप में ही तुम वहाँ कामयाब हो जाओगे। तो वो सब किसने बताया था? बरबड़ी ने बताया था। जब वह कैलवाड़ा को छोड़ करके भाग निकला था तब उसने बताया था कि तुम वापस जाओ और आक्रमण करो। हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है, यह किसने कहा था? यह चारण अमरदान वृद्ध ने कहा था, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और वह राणा हमीर को समझा रहे थे। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण हैं। यह कथन किसका था? यह बरवड़ी ने हमीर से कहा था। हमीर ने किसको आत्री गांव का ताम्रपत्र दिया और अपना विश्वास पात्र घोषित करते हुए चित्तौड़ का चारण बना दिया था? बरबड़ी के पुत्र वारू या फिर वारुकी के नाम से जो पुत्र था उसको अपना विश्वास पात्र बना लिया था और चित्तौड़ का चारण बना दिया था। भील नेता ने हमीर को चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में हमीर को क्या उपहार में दिया था? भील नेता ने हमीर को चित्तौड़ के विजय के उपलक्ष्य में लोहे का धनुष उपहार में दिया था। नेक्स्ट, हमीर ने भील सेना का सेनापति किसे बना दिया? राणा हमीर ने भील सेना का सेनापति बाका को बना दिया था। मौजी ने किसको गुप्तचर बनाकर दिल्ली भेज दिया था और वह किस भेष में दिल्ली गया था? मौजीराम ने राजपुरोहित के पुत्र दीपचंद को गुप्तचर बना करके दिल्ली भेज दिया था और वह एक बंजारे की भेष में वहाँ गया था ताकि दिल्ली की सारी खबर लेकर के वापिस आ सके। दीपचंद ने जैसा के बारे में क्या बताया? जैसा यानी जय सिंह के बारे में दीपचंद ने बताया कि जैसा ने मोहम्मद तुगलक को चित्तौड़ के वैभव, संपत्ति और समृद्धि तथा रानियों के सौंदर्य की कथा सुना रहे हैं ताकि मोहम्मद तुगलक और जैसा के साथ मिलकर के राणा हमीर पर आक्रमण कर सके और चित्तौड़ को फिर से चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, तुगलक की सेना ने चित्तौड़ में कहाँ से प्रवेश किया था? तुगलक की सेना ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर और वो बीहड़ मार्गों से प्रवेश किया, जिससे जटिल पथ होने के कारण, रास्ते कठिनता से भरे होने के कारण कुछ सैनिक तो रास्ते में ही मर गए थे। इस युद्ध में हमीर ने किसे सेनापति बनाया था? जब तुगलक के साथ युद्ध होता है तो हमीर ने किसे सेनापति बनाया था? पवन सिंह को बनाया था।
क्यों? क्योंकि जयसिंह के साथ लड़ते हुए जब सेनापति अनंग सिंह था तो उसकी मृत्यु हो जाती है और अब इस युद्ध में पवन सिंह को वो सेनापति बनाता है। उसके बाद मोहम्मद तुगलक और जयशा की सेना से किस ओर से आई थी? मोहम्मद तुगलक और जयशा की सेना ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वह किस दिशा से आई थी? पूर्वी भाग से आकर के आक्रमण किया था। हमीर की सेना और तुगलक की सेना में युद्ध कहाँ हुआ? राणा हमीर की सेना और तुगलक की सेना में युद्ध सिंगोली नामक स्थान पर हुआ था। हमीर ने युद्ध में किसको और कहाँ रहने के लिए कहा? राणा हमीर ने युद्ध में कहा कि जैतसी तो मेरे साथ रहेंगे, मेरा और बारूकी दाएं बाएं से सेना पर आक्रमण करेंगे। वो उन्हें मोर्चा थमा देता है कि कौन कहाँ खड़ा होगा और किस प्रकार हमें आक्रमण करना है। छल से चित्तौड़ हत्या कर आपने समझा होगा कि अब हम चैन की बंसी बजाएंगे। यह किसने कहा था? यह जयसिंह ने हमीर से कहा था कि मैं तुम्हें इतने शांति से शासन नहीं करने दूंगा। युद्ध में कौन मारा गया था और किसको जीवित पकड़ लिया गया था? युद्ध में हरि सिंह मारा गया था। मालदेव का दूसरा पुत्र था जो हरि सिंह, उसको मार दिया था। तुगलक और जयशा को जीवित पकड़ लिया था। तुगलक और जयशा यानी जयसिंह को मालदेव का दूसरा पुत्र था, उसको जीवित पकड़ लिया था। जाओ, अभी रणभूमि में पड़े सैनिकों की सांसें चल रही हैं, उनका उपचार करो। यह कथन किसका था? यह अमरदान ने कहा था। नेक्स्ट रणभूमि की ओर चला और कहा कि आहतों की सेवा करना हमारा धर्म है। यह किसने कहा था? यह राणा हमीर ने कहा था। हमीर ने तुगलक को कैसे छोड़ा? हमीर को 3 महीने तक वो कैद करके रखते हैं राणा हमीर तुगलक को, और वो उसको 3 महीने के बाद समझौता कर लेते हैं कि 50 लाख रुपए नगद दोगे और कई नगर मुझे दोगे, तब जाकर के मैं तुझे छोड़ूंगा। मोहम्मद को कितने समय तक कारावास में रखा गया था? मोहम्मद को 3 महीने तक कारागार में रखा गया था। मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। यह कथन किसने कहा था? यह जयसिंह ने कहा था। जब उसको कैद कर लिया था तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी तरफ रहूँगा और तुम्हारे भलाई में ही कार्य करूँगा। जब तक मेवाड़ की सेना का पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार रहूँगा। तो राणा हमीर के पक्ष में ही हो जाते हैं। हमीर ने जयशा को कौन कौन से गांव देकर छोड़ दिया था? हमीर ने जयशा को नीमद, जोरन और रतनपुर के गांव देकर के छोड़ दिया था, क्योंकि वह उसका सहयोगी बन गया था और रिश्तेदार तो था ही। हमीर ने किसकी स्मृति में अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया था? हमीर ने बरवड़ी की मृत्यु हो जाती है और बरवड़ी की स्मृति में अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया था। तो ये आपका खून का टीका उपन्यास कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हो तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बहुत डीपली से मैंने क्वेश्चन ढूंढ कर बनाए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।